अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं अमल बताऊंगा, इस अनोखे अमल ने, अनोखे वजीफे ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। मोहब्बत की दुनिया में अगर इस अमल की बात की जाए तो ये अमल एक नगीने से कम नहीं है। किसी इंसान की यह ख्वाहिश हो कि वो दूसरे इंसान की आंखों का तारा बन जाए, वो उसका सबसे लाडला, सबसे एक कीमती चीज होती है, सबसे अहम बन जाए, तो वो ये वजीफा एक दफा जरूर आजमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरा इंसान आपका गर्विदा हो जाएगा, पूरी दुनिया को छोड़ देगा लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। इस अमल के बारे में ताबीरात अमलियात किताब का नाम है, उसमें इस अमल के बारे में आज से 3 साल पहले भी मैंने पढ़ा था। यही बताया गया था कि जब भी इस अमल को किया गया, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। इस अमल में अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख के एक वजीफा बताऊंगा, उसे पढ़ा जाता है, लेकिन एक खास चीज भी साथ बताऊंगा। इस वजीफा छोटा सा वजीफा है, कोई लंबा वजीफा नहीं है, इसे जुबानी याद करना बेहतर होता है। आंखें खोल के इसको नहीं पढ़ा जाता, देख के नहीं पढ़ा जाता। 4-5 अल्फाज होंगे, उनको याद कर लें, फिर इसको आंखों पे दोनों हाथ रख के, जैसे तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा, वैसे इसको पढ़ा जाता है। जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा इंसान आपकी अहमियत को जान जाता है कि आप उसके लिए कितने अहम हैं, पहले वो चाहे आपको अहमियत देता हो ना देता हो। जो लोग किसी इंसान के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और दूसरा इंसान परवाह भी नहीं करता, दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन वो इंसान अपनी दुनिया में मगन रहता है, और एक वक्त आता है कि इंसान बिल्कुल ही लाताल की ट्राइज हार कर देता है, जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। तो जब ऐसे मामला होना शुरू हो जाएं या हो चुके हों, तो इस अमल को करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जहां दूसरा इंसान मोहब्बत के पहले तो दावे करता हो, बाद में मोहब्बतें खत्म हो गई हों, सिर्फ वक्त गुजारी आपको दिखाई देती हो कि ये इंसान सिर्फ वक्त गुजार रहा था, तो फिर भी इस अमल को कर लेना बेहतर होता है। जहां कोई इंसान दावे करता हो पहले शादी के, बाद में मुकर गया हो, वहां भी इस अमल को करके और आजमा के देखना चाहिए। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी की खुशियां लौट आएंगी। हर इंसान इसीलिए सजता संवरता है कि वो किसी इंसान को अच्छा दिखाई दे, अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। तो ये ऐसा अमल है, इसमें किसी आपको चीज के इर्तियात नहीं, इसे सजने संवरने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह पड़ेगी। ये इंसान में वैसे ही एक ऐसी कशिश पैदा कर देता है कि इंसान आपकी तरफ खुद ब खुद इस अमल से मायल होना शुरू हो जाता है। दोनों हाथ जो है, जैसे मैंने बताया, अपनी आंखों पर रखे जाते हैं, आंखें बंद रखी जाती हैं, थोड़ा सा भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं होता। और तन्हाई वाले कमरे में बैठ के करना चाहिए। शोर शराबे वाले कमरे में अमल ना किया करें, फिर भी फायदा नहीं होता। और ऐसे कमरे में खास करके अमल ना किया करें जहां लोगों का बार बार आना जाना हो, ऐसी सूरत में फायदा नहीं होता। किसी वक्त भी कर सकते हैं, नहीं तो तन्हाई में रात के पिछले पहर करें, जो सबसे बेहतरीन वक्त होता है, सब सो रहे हों, तो फिर अमल को कर लें। जब आंखें बंद की जाती हैं, दूसरे इंसान का चेहरा सामने लाया जाता है और जो वजीफा मैं आगे बता रहा हूँ, इसको पढ़ा जाता है। इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। इसको जुबानी याद कर लें तो फिर फायदा होगा, कोई लंबा नहीं है। 11 मरतबा बोलो, आखिर आप दरूद पाक पढ़ें। उस वक्त तसव्वुर किसी का नहीं लेके आना। जब इसको पढ़ना हो, वजीफे को 11 मरतबा, तो आपने उस इंसान का तसव्वुर लेके आना है, फिर आखिर में आपने दरूद पाक पढ़ना है और फिर हाथ हटाने हैं और अपने चारों तरफ एक फूंक मार देनी है, जैसे हिसार बांध दिया जाए।
اور اپنے اوپر ایک دفعہ اسے دوبارہ پڑھ کے پھونک ماری جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کا کیسا اثر ہوتا ہے، کیسی آپ میں کشش پیدا ہوتی ہے، کیسے وہ دوسرا انسان آپ کے لیے تڑپتا ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کے فائدے تبھی نظر آئیں گے جب آپ اسے ایک بار کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ضرور بس ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اور اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں۔ جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑیں۔ باقی جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رکاوٹیں ہیں شادی میں، رشتے میں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ زواجی زندگی میں جو خوش نہیں ہے، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے، آمین یا رب العالمین۔